किसी ने बड़े काम की बात कही है कि दूसरों की मदद करने का समय आज दुनिया में किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरे के काम में अड़ंगा लगाने का समय सबके पास है। उसमें एक छोटी सी कहानी है। ये एक फल विक्रेता होता है। उसके पास एक आदमी आता है फल खरीदने के लिए, और वो उससे भाव पूछता, सेब का रेट पूछता, सेब क्या रेट है? तो दुकानदार कहता है 120 रुपये किलो। तो केला के कितने रुपए दर्जन है? तो कहता 40 रुपये दर्जन। तो जो आदमी आया तो कहता है बहुत महंगा दे रहे हो, इतना महंगा तो नहीं है। और मोल भाव चल ही रहा था। उसी समय एक महिला वहाँ पर आती है, जो थोड़ा सा उस बहुत अच्छे घर की नहीं थी, उसके कपड़े थोड़ा सा मैले थे, बहुत अच्छे नहीं थे। और वो उससे रेट पूछती भैया सेब क्या रेट है? तो दुकानदार कहता है सेब 30 रुपये किलो है। और वो पूछते केला क्या कितने रुपए दर्जन है? तो दुकानदार कहता 5 रुपये दर्जन। अब जो आदमी खड़े थे वो मन में अपने सोचने लगे, देखो मुझे तो ये रेट बता रहा था, इसको ये बता रहा है। कितना मक्कार है दुकानदार, कैसा व्यवहार कर रहा, हमारे साथ ऐसा कर रहा, उसके साथ वैसा। तो महिला, चूंकि बात हो ही रही थी, तो महिला का ठीक है भैया, हमको 1 किलो सेब और 2 दर्जन केले दे दो। वो दुकानदार उसको देता है, और वो महिला खुश होकर उसको पैसे देती हैं और उसको धन्यवाद देते हैं। ठीक है, वो हमारे बच्चे हैं, थोड़ा सा फल खा लेंगे। और उसको धन्यवाद देते हुए चली जाती हैं। और जैसे वो जाती हैं तो जो एक आदमी खड़ा था, ये अपने, चूंकि मन में इसके तमाम बातें चल रही थी, वो दुकानदार के ऊपर फट पड़ता है, तुम ऐसा व्यवहार करते हो, हमको बता रहे हो 120 रुपये किलो है, उनको बता रहे हो 30 रुपये किलो है, क्या तुम्हारे चल रहा है? हमको बता रहे हो 40 रुपये दर्जन और उनको दे रहे हो 5 रुपये दर्जन, क्या है मामला? तो कहता है भाई साहब थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा सुनिए, तो मेरी बात सुनिए। तो कहता हाँ सुनाओ। तो कहता है जो महिला हैं, यही बगल में इनके पति यही काम करते थे, और वो उनका अभी कुछ ही समय पहले उनका देहावसान हो गया। लेकिन ये महिला इतनी खुददार हैं, ये किसी से कोई भीख नहीं मांगती, लोगों के घरों पर जाकर के काम करती हैं, जो पैसा मिलता है उससे अपना परिवार चलाती हैं। हम लोगों ने कोशिश की कि थोड़ा पैसा इकट्ठा करके इनको दे दें, इनका भी काम चले, इनकी भी लाइफ जो है सही रास्ते पर चले, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ लिया नहीं। इनके पास पैसे नहीं हैं, यथा कथा। तो हम लोग सोचने लगे कि हम किस तरह इनकी मदद करें। तो ये यदा कदा हमारी इस दुकान पे आती हैं, हमारे ठेले के पास आती हैं। तो हम लोग ऐसे पैसे लेते नहीं हैं, तो हम लोग उसका रेट एकदम कम कर देते हैं। अगर रेट एकदम कम कर देते हैं और सोचते हैं कि इसी रूप में इनकी मदद हो जाएगी, क्योंकि वैसे तो लेंगी नहीं, और इसलिए इनको हम लोग कम रेट में देते हैं, क्योंकि ये बहुत खुददार महिला कर लेती नहीं, भीख नहीं लेती हैं। और आप तो इतने समझदार हैं, आपके पास पैसे, आप तो कर सकते हैं। और दूसरी बात, वो दुकानदार कहता है कि महोदय एक बात और आपको बता दूं, ये हर दिन नहीं आती हैं, ये महीने में 1 या 2 बार आती हैं। और जिस दिन ये आती हैं उस दिन हम देखते हैं हमारे दुकान पर बिक्री बढ़ जाती है, हमारे ठेले पर जो भी सामान रहता लगभग सब बिक जाता है, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। वो इनके आने का फल होता है। अब जो महोदय थे, थोड़ा सा उनका जो पारा था वो थोड़ा शांत हुआ, क्रोध शांत हुआ, और वो जो भी रेट वो बता रहा था उससे लिए और शांत होकर के फिर अपना सामान लेकर के चले गए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, ये हमें ये सिखाती है कि इस संसार में, इस जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, भीख नहीं लेना चाहते, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जिस भी रूप में हम उनकी मदद कर सकें, कभी हम किसी को अगर खिला सकते हैं, कुछ खा रहे हैं, किसी को खिला दें। किसी के पास कपड़े नहीं है, उसको अपने कपड़े अगर ऐसे हैं जो हमारे हम पहन चुके हैं, पुराने हो गए, उनको दे दें। कुछ नए भी हम उनको दे सकते हैं। इस प्रकार से ऐसा करके हम उनकी मदद कर सकते हैं। और कोई अगर दुकानदार ऐसा व्यवहार कर रहा है, किसी की मदद कर रहा है, तो आप थोड़ा सा एकदम क्रोध में मत आइए, थोड़ा सोचिए कि इस व्यवहार का कारण क्या है। हो सकता है कोई बात और हो, और उससे आपका क्रोध भी शांत हो जाएगा, और आपके अंदर दूसरों की मदद करने, आप जब दूसरों की मदद करेंगे तो यकीन मानिए आपका खुद का जीवन बहुत अच्छा होगा। भगवान ने बहुत कुछ आपको दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि ऊपर वाले वो आपके हर कर्मों को देखते रहते हैं, अच्छे और बुरे सबको वाच करते हैं, इसलिए उनको याद रखिए, और उचित समय आने पर ऊपर वाले उसका फल भी देते हैं। तो याद रखिए, उनको याद रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए, आपके जीवन में अवश्य ही अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि यदि जीवन में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका शुक्र मानिए, क्योंकि जिन बाग में माली नहीं होते वे बाग बहुत जल्दी उजड़ जाते हैं। दोस्तों, एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी है, बहुत पहले ज़माने की है। एक पिता और पुत्र होते हैं।
पुत्र अभी ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन एक बार वो पिता के पास बैठा था और पिता से एक सवाल पूछा, पिताजी खुश रहने का रहस्य क्या है, हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है, ऐसा वो पिताजी से पूछता है। पिताजी उसके खुश होते हैं, बेटा ऐसा प्रश्न आपने किया है, मैं इसका जवाब तो दे दूंगा, लेकिन हो सकता मैं इसका अच्छी तरीके से जवाब नहीं दे पाऊँ। एक यहाँ से थोड़ी दूर पर एक महापुरुष रहते हैं, बुद्धिमान पुरुष रहते हैं, वो किसी भी समस्या किसी सवाल का बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। मैं आपको उनके पास ले चलूँगा और उनसे आप अपने इस सवाल को पूछ लेना, वो इस सवाल का बहुत अच्छे से जवाब देंगे। बेटा कहता ठीक है पिताजी, ले चलिएगा। अब दोनों लोग तैयार हो जाते हैं, अगले दिन सुबह तैयार होते हैं, पिताजी लेके जाते हैं और दिखाते हैं एक बड़ा सा महल होता है। वो बताते हैं बेटा देखो ये महल है, इसके अंदर वो महापुरुष रहते हैं, बुद्धिमान पुरुष रहते हैं, आप जाइएगा, तुम जाना उनके पास, वो तुम्हारी समस्या का बताएंगे, समाधान बताएंगे, हल बताएंगे। अब वो उसके बाद पिताजी छोड़ करके उसको कहते हैं ठीक है, वहीं रुक जाते, कहते हैं बेटा अब जाओ अंदर। अब वो बेटा वो जाता है, महल के अंदर जाता है, तो महल इतना खूबसूरत था कि उसको देख करके वो एकदम भाव विभोर हो जाता है, उन चीज़ों को देखने लगता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा अंदर जाता है तो वहाँ का नज़ारा और ही खूबसूरत था। वहाँ हल्का सा म्यूजिक बज रहा था, पीने के पानी की व्यवस्था अलग थी, विभिन्न प्रकार के नाश्ते अलग रखे हुए थे। वो पानी पीता है, नाश्ता करता है और देखता है कि बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, जो उन बुद्धिमान पुरुष से अपने सवालों का जवाब पूछ रहे हैं। ये भी बैठ जाता है। लगभग 1.5-2 घंटे बाद इसका नंबर आता है और वो बुद्धिमान पुरुष के पास पहुंचता, पूछ बेटा बताओ क्या है, किस लिए आए हो। तो पूछता है कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि खुश रहने का रहस्य क्या है, जीवन में खुशी का रहस्य क्या है, हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है। बहुत खुश हो जाते हैं, बेटा आप इस उम्र में ऐसे सवाल पूछ रहे हो कि जीवन में खुश रहने का, मैं खुश कैसे रहूँगा। बहुत अच्छा लगा बेटा, मेरा महल है इतना बड़ा है, एक बार जब आप यहाँ तक आए हो और मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा, इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरे बारे में थोड़ा समझ लो, मेरा घर कैसा है, मैं किस तरह से रहता हूँ, मेरा महल कैसा है, एक बार आप देख करके आओ, आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद आओ मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। अब वो लड़का खड़ा होता है, जानने के लिए आगे बढ़ता है, तब तक फिर उसको बुलाते हैं, बेटा रुको 1 मिनट, इधर आओ। उसको बुलाए और एक चम्मच पकड़ा दिए, उसमें 2 बूंद तेल डाल दिए, 2 बूंद तेल डाल दिए और बताइए ये लो, बस ये ध्यान रखना बेटा, घूमना लेकिन चम्मच का ध्यान रखना और ये तेल न गिरने पाए, बस इतना ही ध्यान रखना है और जाओ घूम करके आओ। अब वो चम्मच ले लिया हाथ में और गया, बाग में घूमा, उसके बाद जो है आगे जो भी था चीज़ों को देखता रहा, बहुत अच्छा उसको लग रहा था। लगभग 1.5 घंटे हो गए, घूम करके वापस आया। वो वापस आए तो पूछने लगे, महापुरुष के पास बैठ गया, बुद्धिमान पुरुष के पास, पूछे बेटा आपने देखा, मेरा वो बगीचा देखा जिसको मैंने 10 साल से कड़ी मेहनत करके बहुत दूर दूर से दूसरे देशों से पेड़ को मंगवा करके, पौधे मंगवा करके लगाए हैं, उनको देखा आपने, कितने अच्छे अच्छे उसमें पेड़ लगे हैं, पौधे लगे हैं। उसके बाद आप क्या लाइब्रेरी को आप देखे, उसमें कितनी अच्छी अच्छी किताबें रखी हुई हैं जिनको पढ़ करके कोई भी आदमी अपने जीवन में बहुत आगे जा सकता है। और आपने वो पेंटिंग देखी जिनमें मेरी भी बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स हैं, साथ में मैंने कुछ और लोगों से बनवाया है, बाहर से भी मंगवाया है, जो बहुत बड़े पेंटर्स हैं, उनकी पेंटिंग लगी हुई है, देखा आपने। अब वो बच्चा उनकी बातें सुन रहा था लेकिन कुछ उसको सूझ ही नहीं रहा था, अब वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। तो उन्होंने पूछा बेटा क्या हुआ, आपने कुछ देखा नहीं। तो कहा गुरुजी मैंने देखा तो, लेकिन आपने जो चम्मच पकड़ा दिया था, हम इसके चक्कर में रह गए, कहीं तेल न गिरे और कुछ नहीं देख पाए। कहे अरे तुम कुछ नहीं देख पाए, बेटा ऐसा करो एक बार फिर से जाओ एक बार देख करके आओ। फिर वो जाता है, एक बार फिर वो चला जाता है देखने के लिए। अब इस बार वो जाता है बगीचे में, देखता वाकई बहुत अच्छे अच्छे पेड़ थे, फूल बहुत अच्छे अच्छे लगे थे, वो देखता है, देखता रह जाता है। उसके बाद फिर वो लाइब्रेरी में जाता है, वाकई बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, बहुत अच्छे अच्छे कोटेशंस लिखे हुए थे, किताबें बहुत अच्छी थी, उनको देखने लगता है, पलटने लगता है, बहुत अच्छा उसको लगता है। फिर आगे पेंटिंग की तरफ बढ़ जाता है, गजब की पेंटिंग्स लगी हुई थी, निहारता रहता है, देर तक निहारता है। अब इस बार उसको 2-2.5 घंटे लग गए वापस आने में। आ करके पहुंचा, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, गुरुजी आप धन्य हैं, कितना अच्छा आपने वो बगीचा बनवा रखा है, और वाकई आपने जो बताई थी लाइब्रेरी, उसमें कितनी अच्छी अच्छी किताबें रखी हैं कि उसको पढ़ करके कोई आदमी पूरे जीवन भर खुश रह सकता है। और फिर पेंटिंग कितनी अच्छी है, अगर कोई बना करके अपने हाथों से लगा दे और उसको देखता रहे तो उसको देख करके वो प्रसन्न हो जाएगा, उसका मन खुश हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा और बहुत चीज़ें जानकारी में आई, बहुत अच्छा मुझे लगा। तो गुरु जी ने कहा बेटा ठीक, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो चम्मच कहाँ गया।
अब वो देखने लगा दाएं बाएं कि वो चम्मच और उसका तेल वो कहाँ गया, वो तो छूट ही गया था कहीं। अब वो फिर जाने के लिए तैयार होता, गुरुजी रोक देते हैं, रुको बेटा, यही है जो आप प्रश्न, यही आपके प्रश्न का जवाब है। आप जानना चाहते थे जीवन में खुश कैसे रह सकते हैं, तो उन्होंने कहा देखो बेटा, अपनी जड़ों को, मुख्य चीज को ध्यान में रखना हमेशा। जो चम्मच आपको मिला था उसका आपको ध्यान में रखना था, वो आपकी जड़ है, आपकी मूल चीज है। और दूसरी चीजें जो आपने देखी वो आपके अन्य कार्य हैं। अगर आप संसार में रहते हुए दूसरे कामों को करते हुए अपनी जड़ों को याद रखोगे तो हमेशा जीवन में खुश रहोगे। और अगर आप अपनी जड़ों को भूल गए तो जीवन में आप कितना भी अच्छा करो, हो सकता है आपको खुशी ना मिले, आप सुखी न रह पाओ, प्रसन्नता आपको वो ना रहे। और ऐसा कह करके वो बताते हैं, गुरु जी के चरणों को छूता और कहता, गुरु जी मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। तो ये छोटी सी कहानी, इसका सार यह है कि हम जीवन में कहीं भी पहुंच जाएं, कितने भी आगे बढ़ जाएं, हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना है, अपने माता पिता को नहीं भूलना है, क्योंकि वो ऐसे होते हैं कि हमें बराबर अच्छी चीज़ें सिखाते रहते हैं। और अगर हमें उनका ध्यान रहेगा, हमेशा हम अपनी जड़ों को ध्यान में रखेंगे, हम कैसे थे पहले, आज कहाँ पहुँच गए, तो हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत बार लोग सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं, बहुत पैसे आ जाते हैं, लेकिन गलत कामों में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। ये छोटी सी कहानी सिखाती है कि हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। भगवान ने आपको अपार शक्ति दी है, बहुत बहुत सारी चीज़ें दी है, तो भगवान के द्वारा दी हुई चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि ऊपर वाले न कभी भूल करते हैं, न भूलते हैं। वही आपके सभी कर्मों का, अच्छे और बुरे सभी कर्मों का उचित समय परिणाम अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।